अगर तुझे सच में भगवान दिखते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखते। गांव के मंदिर में खड़े होकर भीड़ ने अंधे भिखारी माधव का मजाक उड़ाया। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने धक्का दिया, पर माधव मुस्कुराया और बोला, तुम आंखों से देखते हो, मैं विश्वास से देखता हूँ और मेरा भगवान कभी झूठा नहीं होता। उसी रात मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरे गांव के घमंड की आंखें खुल गईं और एक अंधे भक्त की बंद आंखों में रोशनी उतर आई। अगर भगवान सच में होते तो तुझे अंधा क्यों बनाते। ये शब्द तीर की तरह माधव के सीने में घुस गए। मंदिर के आंगन में खड़ी भीड़ हंस रही थी। किसी ने उसकी लाठी खींच ली, किसी ने कंधे से धक्का दिया। मिट्टी में गिरते हुए भी माधव के होठों पर मुस्कान थी। उसने जमीन को छूकर माथे से लगाया और बोला, भगवान ने मेरी आंखें नहीं छीनी, उन्होंने मुझे देखने का दूसरा रास्ता दिया है। हंसी और तेज हो गई, पर उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हवा भारी हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे आंगन को जकड़ लिया हो। कुछ पल के लिए सबकी आवाजें थम गईं। फिर सब इसे संयोग समझकर चले गए। लेकिन माधव जानता था, उसका प्रभु सुन रहा था। माधव जन्म से अंधा था। उसकी दुनिया आवाजों की परछाइयों से बनी थी। माँ की गोद की गर्माहट, पिता के पसीने की गंध, मिट्टी की ठंडक, मंदिर की धूप की खुशबू, यही उसका संसार था। उसने कभी सूरज नहीं देखा, लेकिन उसकी गर्मी को महसूस किया था। उसने कभी फूलों के रंग नहीं देखे, लेकिन उनकी खुशबू में भगवान की मौजूदगी महसूस की थी। जब वह 5 साल का था, उसकी माँ बीमारी से चल बसी। पिता मजदूरी करते थे, पर कर्ज और थकान ने उन्हें भी धीरे धीरे तोड़ दिया। 10 साल का होते होते माधव अनाथ हो गया। गांव वालों ने शुरू में सहारा दिया, फिर बोझ समझने लगे। कोई कहता पिछले जन्म का पाप भुगत रहा है, कोई कहता भगवान ने आंखें नहीं दी तो किस काम का जीवन। लेकिन माधव के भीतर शिकायत नहीं थी। वह हर सुबह मंदिर जाता, फर्श बुहारता, जल चढ़ाता, घंटी बजाता और प्रभु से ऐसे बातें करता जैसे सामने बैठे हों। आज हवा ठंडी है प्रभु, लगता है बारिश आएगी। आज मंदिर में कम लोग आए, क्या सब ठीक है। आप चुप रहते हो, पर मुझे पता है आप सुनते हो। पुजारी रामदास उसे बहुत मानते थे। उन्होंने माधव को भजन सिखाया। माधव की आवाज में ऐसा दर्द और ऐसी श्रद्धा थी कि सुनने वाले की आंखें भर आती। लोग कहते इस अंधे की आवाज में भगवान बोलते हैं, पर हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। गांव का सबसे अमीर आदमी था सेठ हरिशंकर। धन का घमंड, सत्ता की अकड़ और भगवान से दूरी, ये तीनों उसके जीवन का आधार थे। वह मंदिर भी आता था, लेकिन दिखावे के लिए। दान करता था ताकि लोग उसका नाम लें। एक दिन उसने माधव को भजन गाते सुना, अंधा होकर भगवान के गीत। वाह! भीड़ हंस पड़ी। सेठ ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, दिखा सकता है। माधव शांति से बोला, मैं उन्हें हर सांस में देखता हूँ सेठ जी। सेठ ने जेब से सिक्का निकालकर उसकी तरफ फेंका। सिक्का उसके माथे पर लगा, खून निकल आया। ले, अगर तेरा भगवान सच्चा है तो तुझे आंखें दे। माधव ने सिक्का उठाया और मंदिर के दान पात्र में डाल दिया। भगवान का दिया अपमान भी प्रसाद होता है। भीड़ चुप हो गई। सेठ झेंक गया, पर उसका अहंकार और गहरा हो गया। उसी रात आसमान में अजीब हलचल थी। बादल गरज रहे थे, हवा चीख रही थी। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन माधव मंदिर में अकेला बैठा भजन गा रहा था।
दीपक की लौ कांप रही थी। अचानक तेज आवाज हुई, मंदिर की भारी घंटी ढीली होकर झूलने लगी। अगर गिरती तो माधव वहीं कुचल जाता। माधव ने आंखें बंद की और हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, अगर आज मेरा समय पूरा है तो मैं खुशी से आऊंगा, लेकिन अगर मेरी सेवा बाकी है तो मेरी रक्षा करना। और तभी हवा रुक गई। घंटी हवा में थम गई। मंदिर में तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, माधव, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। माधव कांप उठा। प्रभु, क्या आप सच में यहाँ हैं? हाँ पुत्र, और आज तेरी आंखें प्रकाश पाएंगी। तेज रोशनी उसकी आंखों में उतरी। जलन, आंसू, दर्द। फिर धीरे धीरे अंधेरा हटने लगा। पहली बार उसने दीपक की लौ देखी। पहली बार उसने मंदिर की मूर्ति देखी। पहली बार उसने संसार के रंग देखे। वह रो पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे आंखों से देखते पाया। खबर आग की तरह फैली। लोग मंदिर की ओर दौड़े। सेठ हरिशंकर भी आया। जब उसने माधव को देखा तो उसके घुटने कांप गए। वह गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मेरा घमंड मुझे अंधा बना गया था। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। असली अंधापन आंखों का नहीं, दिल का होता है। गांव बदल गया। लोग विनम्र हो गए। मंदिर इंसानियत का केंद्र बन गया। माधव आज भी भजन गाता है, लेकिन अब आंखों से भी देखता है और दिल से भी। माधव के नेत्र खुलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पास के गांवों से लोग उसे देखने आने लगे। कोई उसके पैरों में फूल रखता, कोई चरण छूता, कोई अपनी बीमारियों की फरियाद सुनाने लगता। माधव घबरा गया था। उसे डर लगने लगा कि कहीं लोग उसे भगवान न समझ बैठे। एक दिन उसने पुजारी रामदास से कहा, गुरुजी, लोग मुझे पूजने लगे हैं, यह गलत है। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, तू भगवान का माध्यम है बेटा, भगवान नहीं। लोगों को यही समझा। माधव हर आने वाले से यही कहता, मैं कुछ नहीं, सब मेरे प्रभु की कृपा है। पर हरिशंकर का दिल अभी पूरी तरह नहीं बदला था। उसका अहंकार टूट चुका था, लेकिन लालच जाग रहा था। उसे लगा अगर माधव की प्रसिद्धि से जुड़ गया तो उसकी दुकान, उसका नाम, उसकी सत्ता और बढ़ेगी। उसने मंदिर के बाहर बड़ा बोर्ड लगवा दिया, चमत्कारी मंदिर, यहाँ मनोकामना पूरी होती है। माधव को यह अच्छा नहीं लगा। सेठ जी, भगवान का व्यापार मत बनाइए। सेठ ने झूठी मुस्कान दी। भक्तों की सुविधा है बेटा। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। दान बढ़ा, शोर बढ़ा, सच्ची भक्ति कम होने लगी। उसी समय गांव में एक और किरदार आया। काशी से आया एक रहस्यमय साधु, नाम था नीलकंठ बाबा। आंखों में गहरी शांति, चेहरे पर तेज। उसने मंदिर में कदम रखते ही माधव को देखा और ठहर गया। जिसे भगवान ने छुआ हो, उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है। माधव ने झुककर प्रणाम किया। बाबा, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सेवा भारी जिम्मेदारी होती है पुत्र। घमंड दूसरों में आए तो रोकना भी सेवा है। उनकी नजर सीधी हरिशंकर पर गई। सेठ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी रात माधव को सपना आया। उसने देखा वही दिव्य प्रकाश फिर मंदिर में उतरा है। वही स्वर गूंजा, पुत्र, चमत्कार श्रद्धा बढ़ाने के लिए होते हैं, व्यापार बढ़ाने के लिए नहीं।
अगर यह अपवित्रता बढ़ी तो प्रकाश वापस लिया जाएगा। माधव घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने निश्चय किया वह सेठ के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे जो हो। अगले दिन मंदिर में भीड़ लगी थी। सेठ लोगों से पैसे लेकर विशेष दर्शन करवा रहा था। माधव आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, यह मंदिर बिकाऊ नहीं है। भगवान की कृपा का सौदा बंद करो। भीड़ सन्न रह गई। सेठ भड़क उठा, तू कौन होता है रोकने वाला? लोग तेरे कारण आ रहे हैं। माधव शांत लेकिन दृढ़ था। अगर यह गलत नहीं रुका तो भगवान स्वयं निर्णय करेंगे। सेठ ने चुनौती दी, अगर तेरा भगवान सच्चा है तो आज ही कोई चमत्कार दिखा। माधव का दिल कांप गया। उसने भीतर ही भीतर प्रभु को पुकारा। उसी पल मंदिर की दीपक की लौ तेज होने लगी। हवा भारी हो गई। लोग डरकर पीछे हटने लगे। नीलकंठ बाबा आगे आए और बोले, चमत्कार मांगने वाला श्रद्धालु नहीं होता, व्यापारी होता है। अचानक मंदिर के बाहर से चीख सुनाई दी। एक बच्चा कुएं में गिर गया था। भीड़ भागी। माधव भी दौड़ा। कुआं गहरा था, पानी अंधेरा। कोई उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माधव ने आंखें बंद की। प्रभु, आज फिर आपकी जरूरत है। उसने रस्सी पकड़ी और कुएं में उतर गया। अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था, पर दिल मार्गदर्शन कर रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ रास्ता दिखा रहा हो। उसने बच्चे को पकड़ लिया। ऊपर खींच लिया गया। बच्चा सुरक्षित था। भीड़ स्तब्ध थी। सेठ के चेहरे से रंग उड़ चुका था। नीलकंठ बाबा ने घोषणा की, आज नहीं, हर दिन यही चमत्कार होता है जब इंसान निस्वार्थ बनता है। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। वह माधव के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं सच में अंधा था। माधव ने उसे उठाया। आज आपने देखना शुरू किया है सेठ जी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती भाई। अभी असली परीक्षा बाकी है। अभी माधव की आंखों की रोशनी पर संकट आने वाला है। अभी भगवान उसकी आस्था को अंतिम कसौटी पर रखने वाले हैं। कुएं से बच्चे को बचाने के बाद माधव पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन चुका था। लोग उसे प्रणाम करते, आशीर्वाद मांगते, अपनी तकलीफें सुनाते। माधव हर बार हाथ जोड़कर यही कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरे प्रभु की कृपा है। लेकिन भीतर कहीं उसे डर लगने लगा था। सपना याद आ रहा था, अगर अपवित्रता बढ़ी तो प्रकाश वापस लिया जाएगा। नीलकंठ बाबा कई दिनों तक गांव में रुके। वे माधव को ध्यान, संयम और मौन का अभ्यास सिखाते। जिसे भगवान ने छुआ हो उसे खुद को मिटाना पड़ता है, बाबा कहते। इसी दौरान गांव में भयानक महामारी फैलने लगी। तेज बुखार, सांस रुकना, शरीर नीला पड़ जाना। लोग डर से कांपने लगे। कई घरों में मातम छा गया। गांव के वैद्य भी हार मान गए। लोग माधव के पास दौड़े, हमें बचा लो, तुम चमत्कारी हो। माधव का दिल कांप उठा। मैं भगवान नहीं हूँ। पर पीड़ा इतनी बड़ी थी कि वह चुप न रह सका। उसने मंदिर में दीपक जलाया, पूरी रात प्रार्थना की। आंखों से आंसू बहते रहे। रात के अंतिम पहर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वही गूंजती आवाज, पुत्र, क्या तू मेरी शक्ति जानता है या मेरा मार्ग? माधव रो पड़ा, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरे गांव को बचा लीजिए। मेरी आंखें ले लीजिए, मेरी रोशनी ले लीजिए, पर इन निर्दोष लोगों को बचा लीजिए।
मंदिर कांप उठा, प्रकाश और तेज हो गया। एक गहरी शांति छा गई। सुबह गांव वाले उठे तो महामारी जैसे गायब हो चुकी थी। बीमार लोग स्वस्थ थे, बच्चों की हंसी लौट आई थी। लेकिन माधव फिर अंधा हो चुका था। नीलकंठ बाबा ने उसका हाथ थामा। तू जीत गया पुत्र, भगवान ने तुझे देखा है। माधव मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा था, लेकिन चेहरे पर प्रकाश। सेठ हरिशंकर रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। तुमने हमारे लिए अपनी आंखें दे दी, माधव ने धीमे से कहा। आंखें तो प्रभु की थी, मैंने सिर्फ लौटा दी। उसी पल हवा में फिर वही दिव्य स्वर गूंजा, जिसने बिना मांगे सब कुछ दे दिया, उसे अंधकार छू नहीं सकता। अचानक तेज प्रकाश फैला। माधव की आंखों में फिर से रोशनी उतर आई, पहले से भी उज्ज्वल। पूरा गांव साष्टांग प्रणाम में झुक गया। नीलकंठ बाबा मुस्कुराए और भीड़ के बीच अदृश्य हो गए। आज भी उस गांव में एक दीपक जलता है, जिसे श्रद्धा का दीप कहा जाता है। लोग कहते हैं, जिसने बिना देखे विश्वास किया, उसने देखने की जरूरत ही खत्म कर दी। और माधव आज भी मंदिर में बैठकर भजन गाता है, अब आंखों से भी और आत्मा से भी।